आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया। हमारे खास कार्यक्रम रहस्य में आपका स्वागत है। चोरों की बावड़ी, स्वर्ग का झरना, यहाँ पर एक कुआं होता था, अरबों का खजाना, भय का यहाँ पर माहौल है, अतीत का रहस्य, सुरंगें जो है लाहौर तक फैली हुई हैं, सुरंगों का जाल, अनसुलझी भूल भुलैया, एक जमींदोज रहस्य। इस बावड़ी के अंदर हम जाएं तो कहीं हम वापस हम भी उन्हीं की तरह हमारे साथ भी ऐसा ना हो। रहस्य में आज हम आपको लेकर चलते हैं रोहतक में, एक ऐसी जगह जहां गजों जमीन के नीचे रहस्य दफन है। आज हम आपको ऐसे ही हरियाणा के गौरवशाली रोहतक की महम की बावड़ी से अवगत कराएंगे, क्योंकि इस बावड़ी से कई किस्से कहानियां जुड़ी हुई हैं। यूं तो चोरों की बावड़ी के बारे में कई किस्से कहानियां सुनी जाती हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिस पर यकीन करना शायद मुश्किल हो जाए। कुछ साल पहले यहाँ पर एक बारात यहाँ पर घूमने आई थी। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं, यहाँ के निवासी बताते हैं कि बारात घूमने गई थी। कुएं के अंदर 4 रास्ते होते थे और 4 रास्ते वो वहाँ पे गुफा में अंदर जाते थे, तो वहाँ घूमने वहाँ निकल पड़े और उसके बाद उस बारात का कोई अता पता नहीं, कोई आदमी वापस नहीं आया। और यहाँ पर उसके बाद बहुत भय का यहाँ पर माहौल है, जिसे लोग यहाँ पर आने के लिए घबराते हैं और यहाँ पर आने से डरते हैं, क्योंकि काफ़ी ये बहुत पुरानी हो चुकी है। यहाँ पर भूतों का साया भी हो सकता है। लोग बताते हैं यहाँ पर पहले भी कुछ हादसे हुए हैं। यहाँ पर भूत प्रेत की भी बातें करते हैं लोग। कोई इसे स्वर्ग का खजाना कहता है, तो कई जमीन में दफन एक रहस्य। कोई इसे भूत ही बताता है, तो कोई कहता है इसमें अतीत के साए दर्ज हैं, जो आज तक वापस नहीं लौटे। जमीन में कई फीट तक दफन इस रहस्य में कई राज छुपे हैं। कोई इन्हें सच मानकर भरोसा कर लेता है, तो कोई कहीं सुनी बात मानकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब हमने इस बावड़ी के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की, तो पता चला कि इस बावड़ी से जुड़ी एक और रहस्यमय कहानी है। यहाँ पर बुजुर्ग बताते हैं कि ये महम के बाहरी इलाके के होने के कारण यहाँ पर जो बताते हैं डरावनी बातें होती हैं, उसे लोग काफी भयभीत हैं। यहाँ बहुत कम हो चुके हैं लोग। कहा जाता है कि वो अंग्रेजों का युग था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। कहा यह भी जाता है कि अंग्रेजों की एक बारात सुरंग के रास्ते दिल्ली जाना चाहती थी। बाराती सुरंग में उतर तो गए, लेकिन पहुंचे नहीं। कई दिन बीत जाने के बाद भी ना तो बाराती वापस लौटे और ना ही दिल्ली पहुंचे। आज तक पता नहीं चला कि वो बारात कहां गई। कई साल पहले ना एक बारात आई थी, जो कि यहाँ पे सारे बाराती घूमने के लिए अंदर गए थे गुफा के, वो वापस नहीं लौट के आए। तो यहाँ पर जो कोई भी आता ना तो डरता है यहाँ पे, क्योंकि अंदर जाते तो काला साया नजर आता है, धुंधलापन और पानी ही पानी है अंदर। जो गया वो वापस नहीं आया। जिसने अमीर बनने की सोची, उसका आज तक कुछ पता नहीं चला। धरती में कई फुटों नीचे आखिर कौन सा रास्ता है जो रहस्यों से भरा हुआ है, खतरों से भरा हुआ है, खजानों से भरा हुआ है। क्या महम कस्बे के दक्षिण में सदियों पहले बनी बावड़ी में अरबों रुपए का खजाना छुपा हुआ है?
क्या इसमें बिछा सुरंगों का जाल दिल्ली, हिसार और लाहौर तक जाता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। दरअसल मुगल काल की यादों और रहस्य को अपने अंदर समेटे इस बावड़ी का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है, लेकिन आज तक इस गुत्थी को कोई नहीं सुलझा पाया। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसमें अरबों का खजाना है। ज्ञानी चोर के नाम से मशहूर महम की ऐतिहासिक बावड़ी हमें आज भी मुगल काल के वक्त की याद दिलाती है। बावड़ी में लगे फारसी भाषा के एक अभिलेख के मुताबिक इस स्वर्ग के झरने का निर्माण उस समय के मुगल राजा शाहजहां की चैबदार सैदियू कलाल ने 1069 AH यानी 1600 से 58 से लेकर 69 AD में करवाया था। ये बावड़ी विशाल है। इसमें एक कुआं भी है जिस तक पहुंचने के लिए 101 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। इसमें कई कमरे भी हैं जो कि उस जमाने में राहगीरों के आराम के लिए बनवाए गए थे। स्थानीय लोगों की माने तो इसमें सुरंगों का जाल है जो कि दिल्ली और लाहौर तक जाता है, लेकिन रहस्य आज भी बरकरार है। लोगों का मानना है कि इसमें अरबों का खजाना छिपा है, लेकिन क्या ये सच है या महज एक रहस्य? चोरों की इस रहस्यमयी बावड़ी का क्या अतीत है? खंडहर में तब्दील ये इमारत अतीत का कौन सा राज छुपाए हुए है? आइए दिखाते हैं आपको। सूबे का गौरव बढ़ाती चोरों की बावड़ी, यहाँ दफन है अरबों का खजाना। मुगल काल में बनी कई आकर्षक इमारतें आज हमारी ऐतिहासिक धरोहर बन गई हैं। यही इमारतें आज हमारे सूबे का गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, कला के साथ ही मुगल काल के वक्त की कई यादों और रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक सूबे के गौरवशाली महम की बावड़ी से रूबरू करवा रहे हैं। महम की बावड़ी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इस बावड़ी को चोरों की बावड़ी भी कहा जाता है। इस बावड़ी से कई पुराने किस्से कहानियां जुड़े हैं। मुगल काल में ये बावड़ी रहस्यमय किस्से कहानियों के लिए ही जानी जाती थी। हम घूमने के लिए आए। क्या जानते हो इसके बारे में? ये हमारे पूर्वज बताते थे कि ये कई साल पहले बनाया गया था मकबरा, ज्ञानी चोर के ने बनवाया था। और यहाँ पे कई साल पहले ना एक बारात आई थी जो कि यहाँ पे सारे बाराती घूमने के लिए अंदर गए थे गुफा के, वो वापस नहीं लौट के आए। तो यहाँ पर जो कोई भी आता ना तो डरता है यहाँ पे, क्योंकि अंदर जाते तो काला साया नजर आता है, धुंधलापन और पानी ही पानी है अंदर। लोगों को लगता है कि यहाँ पर घूमने आना ना एक पाप भी है, अच्छा बात भी है। ये महम के गए ऐतिहासिक और ये बड़ी प्रसिद्धि के लिए बनाई गई थी। मुगलों के शासन में बनी इस बावड़ी को महम की बावड़ी, स्वर्ग का झरना और चोरों की बावड़ी आदि नामों से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस बावड़ी में पुराने अमूल्य पत्थर, प्राचीन काल के सिक्के और भी कई अमूल्य रत्नों के साथ ही अरबों रुपए का खजाना छुपा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्गों का कहना है कि इस बावड़ी में कई सुरंग हैं जो दिल्ली, हिसार और लाहौर तक जाती है। वैसे भारतीय इतिहास में इन बातों का कोई जिक्र नहीं है। अभी तक ऐसे ही सवाल सभी के लिए रहस्य की वजह बने हुए हैं। देखिए, महम उत्तर भारत का एक ऐतिहासिक शहर रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि महम में बावड़ी, बेर और हवेलियाँ प्रसिद्ध रही हैं। जहाँ तक बात बावड़ी का है, उत्तर भारत में पानी की बहुत कमी होती थी। इस कमी को पूरा करने के लिए शाहजहां काल में बावड़ी का निर्माण किया गया। शाहजहां के दरबार में सैदुक लाल जी उनके महामंत्री होते थे। सैदुक लाल की देखरेख में महम में इस बावड़ी का निर्माण किया गया। बावड़ी के निर्माण का मुख्य उद्देश्य उस वक़्त था पानी की व्यवस्था करना, क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत कमी थी। इसके अंदर एक बड़ा कुआं है जिसमें 4 रास्ते हैं। इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उस रहस्यमयी कहानी के बारे में जिसने इस जगह को हॉन्टेड बना दिया है। चोरों की बावड़ी, स्वर्ग का झरना, यहाँ पर एक कुआं होता था, अरबों का खजाना, भय का यहाँ पर माहौल है, अतीत का रहस्य, सुरंगें जो है लाहौर तक फैली हुई हैं। सुरंगों का जाल, अनसुलझी भूल भुलैया, एक जमींदोज रहस्य। इस बावड़ी के अंदर हम जाएं तो कहीं हम भी उन्हीं की तरह हमारे साथ भी ऐसा ना हो। चोरों की बावड़ी, स्वर्ग का झरना, यहाँ पर एक कुआं होता था, अरबों का खजाना, भय का यहाँ पर माहौल है, अतीत का रहस्य, सुरंगें जो है लाहौर तक फैली हुई हैं। सुरंगों का जाल, अनसुलझी भूल भुलैया, एक जमींदोज रहस्य। इस बावड़ी के अंदर हम जाएं तो कहीं हम भी उन्हीं की तरह हमारे साथ भी ऐसा ना हो। किस्से, कहानियां, सुनी सुनाई बातें, रहस्यों से भरी सुरंगें, आखिर क्या राज है इन सब का? इन सब के पीछे एक बेहद रहस्यमयी कहानी है, सुनिए। बावड़ी से जुड़ी है ज्ञानी चोर की कहानी। इस बावड़ी को लेकर यूं तो कई कहानियां सुनी गई हैं, लेकिन इनमें सबसे चर्चित है ज्ञानी चोर की कहानी। कहा जाता है कि ज्ञानी चोर एक शातिर चोर था जो धनवानों को लूटता और इस बावड़ी में छलांग लगाकर छलावे की तरह गायब हो जाता और अगले दिन फिर राहजनी के लिए निकल आता था। महम में एक ज्ञानी चोर के नाम से भी इस बावड़ी का नाम जुड़ा हुआ है। ये कहानी है और इसका रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता है। कहने का अभिप्राय ये है कि ज्ञानी चोर दिल्ली के आसपास के इलाकों में अमीर आदमियों को लूटता था और उस पैसे को लेकर सुरंग के माध्यम से महम में आकर गरीब आदमियों में उस पैसे का वितरण करता था। कहा तो ये भी जाता है कि जमीन में दफन इन सुरंगों में जो भी गया वो वापस नहीं लौट पाया। इतिहास गवाह है और गवाह है वो किस्से जो कहते हैं ये मौत की सुरंगें हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ज्ञानी चोर द्वारा लूटा गया सारा धन इसी बावड़ी में मौजूद है। लोक मान्यताओं के मुताबिक ज्ञानी चोर का अरबों का खजाना इसी बावड़ी में दफन है। जो भी इस खजाने की खोज में अंदर गया वो इस बावड़ी की भूल भुलैया में खो गया और खुद एक रहस्य होकर रह गया। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि उस वक्त का कुख्यात ज्ञानी चोर चोरी करने के बाद पुलिस से बचने के लिए यहीं आकर छुपता था। कई जानकार इस जगह को सेनाओं की आरामगाह भी मानते हैं। उनका कहना है कि रजवाड़ों में आपसी लड़ाई के बाद राजाओं की सेना यहाँ रात को आराम करती थी। छांव और पानी की सुविधा होने की वजह से ये जगह उनके लिए पूरी तरह से महफूज थी। इस बावड़ी के बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये बावड़ी बहुत पुरानी बावड़ी है और प्रसिद्ध बावड़ी है। और ये बावड़ी में एक पहले पुराने टाइम कोई बारात देखने के लिए इस बावड़ी को आई थी और अंदर सुरंगों के थ्रू गई और वो बारात के जितने लोग थे वो वापस नहीं आ पाए। और इसको उसके बाद इसमें थोड़ा सा भय रहता है कि इस बावड़ी के अंदर हम जाएं तो कहीं हम भी उन्हीं की तरह हमारे साथ भी ऐसा ना हो। तो ये बहुत पुरानी प्रसिद्ध बावड़ी है, पर इस बावड़ी का तरफ इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा और ये बावड़ी बिल्कुल ही कंडम होती जा रही है। लेकिन इतिहासकार नहीं मानते ज्ञानी चोर को। इतिहासकारों की माने तो ज्ञानी चोर के चरित्र का जिक्र इतिहास में कहीं नहीं मिलता। इसलिए खजाना तो दूर की बात है,
इतिहासकार डॉक्टर अमर सिंह ने कहा, दरअसल पुराने जमाने की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बावड़ियां बनाई जाती थी। लोगों का कहना है कि इतिहासकारों को चाहिए कि बावड़ी से जुड़ी लोक मान्यताओं को ध्यान में रखकर अपनी खोजबीन फिर नए सिरे से शुरू करें, ताकि इस बावड़ी की पूरी सच्चाई सामने आ सके। बावड़ी का निर्माण बहुत पहले हुआ है और आजकल यदि हम इसकी हालत देखें तो सैदुक लाल जी इसको देखकर स्वर्ग में आंसू बहा रहे होंगे। इसकी चारों दीवारें गिर चुकी हैं, इसका कोई रखरखाव सरकार नहीं कर रही है। तो सर कई बार हमने सरकार के माध्यम से यहाँ पहुँचने का प्रयास किया, एसडीएम के माध्यम से भी हमने प्रयास किया। पुरातत्व विभाग यहाँ पर आया और मात्र एक बोर्ड लगा हुआ है और तार जो है लगा दिए गए हैं। विकास के नाम पर, मरम्मत के नाम पर कोई भी काम यहाँ नहीं हो रहा है। अतीत खंडर बन चुका है, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली इस बावड़ी की। सरकार वादे तो करती है, लेकिन पूरा करना शायद भूल जाती है। तभी तो इतिहास यूं खंडर की शक्ल में आज सामने खड़ा है। कहने को तो ये बावड़ी पुरातत्व विभाग के अधीन है, लेकिन 352 सालों से कुदरत के थपेड़ों ने इसे बेहद कमजोर कर दिया है, जिसके चलते इसकी एक दीवार गिर गई और दूसरी कब गिर जाए इसका पता नहीं। यहाँ की हालत जर्जर है, दीवारें हैं वो बिल्कुल गिर चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर नई दीवारों का निर्माण हुआ। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पार्क बनाया गया, जिसे लोगों में आना जाना और अधिक हो गया यहाँ पर। इसके बावजूद फिर भी कुछ न कुछ भय यहाँ पर है। क्यों? यहाँ पर एक तो लाइटों की यहाँ अंदर कोई सुविधा नहीं है, जिसे लोग रात को तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आते। पुरातत्व विभाग, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार इस काफी पुरानी धरोहर, भारत की संस्कृति, महम की पहचान ज्ञानी चोर की बावड़ी की तरफ क्या कदम उठाती है, क्या इसका निर्माण के लिए कदम उठाती है, क्या यहाँ पर सुविधाएं देने के लिए कदम उठाती है। देखना होगा कि कब तक इसके सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। तो रहस्य में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार किसी रहस्य के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।